हेलो व्यूवर्स, ये वीडियोस स्पेशली मैंने vivid.net के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्शंस फीचर्स के लिए बनाया है। एब्स्ट्रैक्शंस की जो फीचर्स है वो इंटरफेस के द्वारा vivid.net अचीव करती है। vivid.net में इंटरफेस हम लोग दो टाइप से यूज़ करते हैं। एक सिंगल इंटरफेस जिसमें एक इंटरफेस और एक ही इम्प्लीमेंटेबल क्लास होती है। तो ऐसे इंटरफेस को हम लोग सिंगल इंटरफेस कहते हैं, जिसमें एक ही इंटरफेस एक ही क्लास के साथ अपने फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इज वेल नोन एज सिंगल इंटरफेसेस, राइट। तो अब देखिए, जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था जिसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, उस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत ये जो हमारा प्रोग्राम्स था अंजलि विंग ऐप, इसमें मैंने दो दिखाया था रन टाइम में, एक स्क्वायर और एक क्यूब कंप्यूट करके। सेम प्रोग्राम में मैं एक इंटरफेस को ऐड किया हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर इंटरफेस को कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड न्यू इंटरफेसेस। तो इट इज़ वेरी सिंपल। दिस वी कैन डू बाय द हेल्प ऑफ क्लिक ऑन एप्लीकेशन, राइट बटन, ऐड न्यू आइटम, then search interface icons and type the name of interface similar to class and follow the button add. Like this we will add, then it will give here public interface, name of interface, end interface, end, and we can add all the required functions and procedures we needs to implement through the class. लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको यहाँ ये जो फॉर्म है हमारा, ये भी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो एग्जिस्टेड थ्रू द क्लास। तो ये देखिए, फॉर्म जो हमारा है एक क्लास है, फॉर्म पब्लिक क्लास फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 क्लास है, तो डेफिनेटली ये फॉर्म 1 उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो कैसे यूज करते हैं? द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स यूज टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेसेस। तो जैसे इनहेरिट्स में हम लोग इनहेरिट्स और क्लास का नाम राइट करते थे, सिमिलरली यहाँ पर इंप्लीमेंट्स और इंटरफेस के नाम्स को उसके नीचे राइट कर देते हैं, क्लास के ठीक नीचे। और फिर हम लोग ऐड करते हैं जो भी इंटरफेस में हम लोग मेथड्स को रखते हैं। दो इंटरफेस में मेथड्स मैंने रखा था, एक था चेक इवन और एक था चेक प्राइम। दोनों के रिटर्न टाइप थी स्ट्रिंग और दोनों में एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें फंक्शन चेक इवन बाय वैल एंड एज इंटीजर सेम एज, रिटर्न टाइप तक सेम एज आते हैं। एंड आफ्टर दैट, ये जावा में ऐसा नहीं था बट ये vivid.net में है, इम्प्लीमेंट्स देन द नेम ऑफ इंटरफेस डॉट द नेम ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर दैट्स वी आर गोइंग टू डिफाइन इन दिस क्लास। यानी कि जिस फंक्शन को हम लोग इस क्लास में डिफाइन करने जाते हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं इम्प्लीमेंट्स के साथ। बस डिफरेंस क्या है कि इसके साथ ये पैरेंथेसिस अप्लाई नहीं करते हैं। दिस इज द डिफरेंस, राइट। एंड नाउ डिफाइन दिस फंक्शन एंड सिमिलरली चेक प्राइम आल्सो डिफाइन दिस फंक्शन एंड फाइनली रिटर्न द वैल्यूज। एंड वी नीड्स टू कॉल ऑन चेक इवन बटन, डबल क्लिक, define the object of the class. Class was form 1, so defining here z as object of form 1. Level 4 where I am returning the outputs, so level 4 dot text z dot checksum and passes the value of text box 1 after convert into integer types. Similarly on button 5 check prime, same, create the object of the form 1 class and pass the value inside the function check prime. And now going to execute this, put here the value 5, check, this output is through the interface, and check prime, this is also the output through single interface. तो इंटरफेस जो है हमारा ये सिंगल इंटरफेस है, इसमें हम लोग सो मेनी फंक्शंस को डिक्लेयर करके रख सकते हैं। इसमें और क्लास में अगर मैं डिफरेंस दिखाना चाहूँ तो यही डिफरेंस है कि क्लास में जब भी हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं
तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ता है हमें कि डिफाइन भी करना पड़ता है। लेकिन इंटरफेस की प्रॉपर्टी है कि आप इसमें सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए। अब मैंने अगर फॉर्म 1 में इम्प्लीमेंट्स नहीं किया है तो ये हमें एक एरर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि आपने एक जो हमारा मेथड्स है चेक पैलिंड्रोम उसको डिफाइन नहीं किया है, डिस्क्राइब नहीं किया है। तो जब तक आप उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसको आप इग्नोर करके रन करना चाहेंगे तो ये इग्नोर्ड रन करेगा, आउटपुट भी दिखाएगा प्रीवियस वाला, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको डिफाइन नहीं करते हैं। तो बी केयरफुल, जो भी हम लोग प्रोसीजर्स को राइट करेंगे इंटरफेस में मस्ट बी डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन बाय यूजिंग कीवर्ड्स implements. First, implement the interface inside the class, and after that define the procedures that was declared inside the class like this. Okay, so this selected area is our definition, and next one, this is the implementation. Here we are calling the interfaces through the button on click events. Thank you viewer.